हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जन औषधि दिवस का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1 से 7 मार्च 2022 तक, ऑप्शन बी 2 से 8 मार्च 2022 तक, ऑप्शन सी 3 से 9 मार्च 2022 तक, ऑप्शन डी 4 से 10 मार्च 2022 तक। देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 1 से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह इस वर्ष चौथा जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथे जन औषधि दिवस की थीम जन औषधि जन उपयोगी है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य जन औषधि परियोजना के लाभों और जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को वर्ष 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना था। इस योजना देश में जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1 से 7 मार्च 2022 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नामघर, जो कि एक वैष्णव मठ है, स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, हाल ही में असम सरकार ने उन स्थानों पर नामघर यानी वैष्णव मठ स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां 15वीं शताब्दी में संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने बत्रादव यानी असम से कूच बिहार, जो कि आपका पश्चिम बंगाल है, की यात्रा के दौरान कम से कम एक रात बिताई थी। असम सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए उन स्थानों को कवर करने हेतु एएसटीसी के तहत विशेष बस सेवा शुरू करने का भी योजना बना रही है। यह घोषणा डिब्रूगढ़ जिले के नाहरकटिया में श्रीमंत शंकर देव संघ के 91वें वार्षिक सत्र के दौरान की गई। सरकार कर्मचारियों के वेतन खर्च को पूरा करने के लिए महापुरुष श्रीमंत शंकर देव विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। श्रीमंत शंकर देव 15वीं से 16वीं सदी के असमिया संत विद्वान, नाटककार, संगीतकार, कवि, नृतक, अभिनेता और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। वो असम के सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव द्वारा मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत किस शहर में आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी जयपुर। देखिए, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जो है आपका महासचिव द्वारा मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जो है आपका नई दिल्ली में आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत में विकसित 5G मानकों को आईटीयू ने 5G के लिए 3 तकनीकों में से एक के रूप में स्वीकार किया है। 5G एक स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया दूरसंचार नेटवर्क है, जिसे आईआईटी हैदराबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। नई दिल्ली में स्थापित आईटीयू का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि आपका अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में एक नवोन्मेष केंद्र भी होगा, जिसमें दक्षिण एशिया में दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। आईटीयू का महत्वपूर्ण प्रकाशन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है। वर्ष 2020 में सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस देश
के मानव रहित सबमर्सिबल हायादू 1 ने दुनिया के सबसे गहरे समुद्र बिंदु मारियाना ट्रेंच पर 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए, चीन के मानव रहित सबमर्सिबल हायादू 1 ने दुनिया के सबसे गहरे समुद्र बिंदु मारियाना ट्रेंच पर 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन के इस अभियान के दौरान भूगर्भीय वातावरण की हाई डेफिनेशन तस्वीरें और गहरे समुद्र से नमूने एकत्र किए गए। इस अभियान के दौरान मानव रहित सबमर्सिबल हायादू 1 कुल 4 बार मारियाना ट्रेंच में 10,000 मीटर से अधिक नीचे तक गया। ज्ञात हो कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में समुद्र तल पर समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी विकसित करने के अपने प्रयासों को तेज किया है। वर्ष 2011 में चीन ने 15 वर्षों के लिए हिंद महासागर में 10,000 किलोमीटर के पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जा रही रसद समस्याओं के कारण डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है। यह डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 8वां। देखिए, हाल ही में प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जा रही रसद समस्याओं के कारण डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है। यह डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में होना था। डेफ एक्सपो का 11वां संस्करण वर्ष 2020 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें आपका स्थल, जल तथा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है। 1 लाख वर्ग मीटर में होने वाला इस साल का डेफ एक्सपो 1996 में अपनी स्थापना के बाद से सबसे बड़ा था। इस आयोजन से निवेश को बढ़ावा देने, विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी दोहन के मार्ग की तलाश में मदद मिलने की उम्मीद है तथा इस प्रकार यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 12वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप प्रौद्योगिकी नवाचार एवं बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने हेतु मैती स्टार्टअप नामक एक संगठन स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम लोग शॉर्ट में मैती भी बोलते हैं, द्वारा स्टार्टअप प्रौद्योगिकी नवाचार एवं बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने हेतु मैती स्टार्टअप हब नामक एक संगठन स्थापित किया गया है। MSH एक राष्ट्रीय समन्वय सुविधा और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो मैती के सभी स्टार्टअप और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकत्रित करता है। भारत में लगभग 8,000 टेक स्टार्टअप के साथ ये दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। इस स्टार्टअप हब में 6 हैदराबाद आधारित स्टार्टअप शामिल हैं, जिसमें आपका कोडिंग लर्निंग, ऐप प्रोग्राम, स्पोर्ट्स ऐप पॉसिबल 11, व्यवसायों को प्रतिबंधित करने के लिए वन स्टॉप शॉप ऐप, जोबेज POS, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए एक ऐप KWI के बॉक्स सेलर और गेम slink.io तथा केप टाउन मोबाइल। तो ये जो है ये आपका शामिल है 6 हैदराबाद आधारित स्टार्टअप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सुशासन के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किसके द्वारा सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की गई है? ऑप्शन ए माई गवर्नमेंट, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी स्टार्टअप इंडिया। देखिए, सुशासन के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए माई गव ने अपना सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है। इसे 1 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया है। यह योजना कोविड-19 महामारी के बीच गरीबों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान तथा कई सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सबका विकास महाक्विज 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें 14 एपिसोड शामिल हैं और इसे quiz.mygovernment.in पर होस्ट किया जाएगा। इस पोर्टल पर कुल 14 क्विज है। यह हिंदी, अंग्रेजी और अन्य सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए माई गव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए निम्हांस, ऑप्शन बी माई गवर्नमेंट, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी भीम। देखिए, संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्हांस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं चिकित्सा, कानूनी और आपराधिक मुद्दों पर सहायता प्राप्त कर सकती है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इसे समझना आसान हो। निम्हांस द्वारा एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें प्रशिक्षण के संबंध में काफी जानकारी उपलब्ध है। यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर 2 प्रारूपों में लागू की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए निम्हांस। अब आपको बताना है कि निम्हांस का फुल फॉर्म क्या है। ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन व विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को महत्व देने के क्रम में किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश पर्यटन पुरस्कारों की शुरुआत की है? ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। देखिए, राज्य सरकारों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन व विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को महत्व देने के क्रम में पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश पर्यटन कार्य पुरस्कारों की शुरुआत की है। ये पुरस्कार योजनाबद्ध उद्देश्य की उपलब्धि, अभिनव पहल, योजना, डिजाइन और संचालन में स्थिरता संबंधी सिद्धांतों को अपनाने, कुशल परियोजना निगरानी, आसपास के क्षेत्रों में विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता तथा मनोवांछित संचालन एवं रखरखाव आदि सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों सहित सर्वोत्तम तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रमुख परियोजना स्वदेश दर्शन के तहत भारत के 31 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है आपका, इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। कथन 2, यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है। कथन 3 है आपका, अंग्रेजी और स्पेनिश आईसीजे के आधिकारिक भाषा है। इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या है। ऑप्शन ए होगा आपका केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है आपका 1, 2 और 3। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हैग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। इसमें 193 देश शामिल हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित हुआ है। अंग्रेजी और फ्रेंच आईसीजे की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ये देखिए, इसका कथन तो एक सही हो जाएगा। स्थापना इसका 1945 में हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसके आधिकारिक भाषाएं हैं, ना कि स्पेनिश। तो आपका इसमें पूछा गया था कि कौन से कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 2। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।